असेंबली हॉल में एक प्रोफेसर ने 500 रुपये का एक नोट निकाला और उस नोट को दिखाते हुए सभी स्टूडेंट से पूछा, आप में से कौन कौन इस नोट को लेना पसंद करेगा। लगभग सभी स्टूडेंट ने उस 500 के नोट को लेने के लिए अपने हाथ उठाए। फिर उन्होंने उस नोट को मोड़कर फिर से पूछा, अब इस नोट को कौन कौन लेना पसंद करेगा। इस बार भी सभी स्टूडेंट के हाथ ऊपर थे। ऐसा उन्होंने 2 बार किया। आखिर में उन्होंने नोट को मोड़कर अपने पैरों तले कुचल दिया और सभी स्टूडेंट से पूछा, अब इसे कौन कौन लेना पसंद करेगा। लेकिन अब भी हर बार की तरह सभी ने हाथ उठाए। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, आज आपने यहाँ एक लाइफ लेसन सीखा है। चाहे मैं इस नोट को मोड़ दूं, अपने पैरों तले कुचल दूं, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 500 रुपये ही रहेगी। इसी तरह आपकी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। जिंदगी कभी कभी आपको फोल्ड करेगी, कभी कुचलेगी, लेकिन आप हमेशा डटे रहो, क्योंकि यही जीवन है। आपकी वैल्यू हमेशा आपके कपड़े, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पोस्ट इनसे नहीं है, बल्कि वह है आपकी नॉलेज और विजडम से। क्योंकि अगर आपके पास से सब कुछ चला जाए तो फिर भी आप अपने दम पर सब कुछ फिर से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, और वह चीज आपकी रियल वैल्यू है। 2009 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे कोई हायर नहीं करना चाहता था। उसके पास लगभग 12 साल का याहू में अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उसे फेसबुक और ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया। उसके पास बढ़िया सीवी, अच्छी डिग्री और एक्सपीरियंस होने के बाद भी उसने रिजेक्शन फेस किया, पर फिर भी कभी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने याहू के कलीग के साथ मिलकर एक ऐप बनाई और 5 साल बाद उसी ऐप को फेसबुक को $19 बिलियन में बेच दिया। मैं बात कर रहा हूँ ब्रायन एक्टन की, जिसे फेसबुक ने जॉब से रिजेक्ट कर दिया था। तब उन्होंने कहा था, यह मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसे कहते हैं सच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड। आप भले ही अपनी जिंदगी में कितने ही फेलियर, कितनी बुरी सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, अगर आपके पास ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी भी हरा नहीं सकती। एक लेडी जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन था, जिसकी शादी टूट चुकी थी, जिसका एक छोटा बच्चा था, वह ट्रेन में सफर कर रही थी। तभी उसने एक बुक लिखना शुरू किया, जो बुक उन्होंने 12 पब्लिशर हाउस को दिखाई और किसी को भी उस बुक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक दिन उनकी बुक पब्लिश हो गई। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट सेलिंग ऑथर J.K. रोलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी और वह रातों रात करोड़पति बन गई। एक आदमी जिसकी पहली कंपनी डूब गई, जो हार्वर्ड से कॉलेज ड्रॉपर था, फिर उन्होंने अपनी मेहनत से माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड किया। द ग्रेट बिल गेट्स। जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या होता अगर ब्रायन एक्टन आज जॉब कर रहा होता तो आज शायद व्हाट्सएप नहीं होता। अगर J.K. रोलिंग की लाइफ में सब अच्छा होता तो आज हैरी पॉटर बुक और मूवीज नहीं होती। अगर बिल गेट्स ने गिव अप किया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती। अगर आप अपने फेलियर से सीख नहीं रहे हो तो आप अपनी गलतियों को दोहरा रहे हो, और आप अगर फेलियर से सीख नहीं रहे हो तो खुद को और ज्यादा बेटर नहीं कर रहे हो। वह फेलियर आपके लिए एक लाइफ लेसन बनता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर की बातें तब करते हैं जब कोई इंसान सफल हो जाता है। अगर हमको किसी के लाइफ के लेसन सीखने हैं तो हमें उसे पढ़ना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके बारे में वह लोग बता सकते हैं जो खुद उस पर चले हो। जैसा स्टीव जॉब्स ने कहा था, जिंदगी का हर पल उन डॉट्स की तरह है जिन्हें हम जोड़ नहीं सकते। यह सब पल बीत जाने के बाद जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो यह डॉट्स आपको जुड़े हुए नजर आएंगे।